नमस्कार मेरे भाई। नमस्कार मेरे भाई। दोस्तों, आज से जो 2-3 दिन पहले आप लोग के बीच में मॉडल सेट दिया था वो 1 नंबर था। लेकिन जो अभी आप लोग के बीच में मैं मॉडल सेट लेकर आया हूँ दोस्तों, ये आपका 2 नंबर है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में अच्छा से आ जाए। मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत नज़दीक आ गई और शायद आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए तो प्लीज़ आप एक अपने जीवन में अलग मकसद चुनने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी अच्छा से करनी होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे तरफ से जाने वाले हर वीडियो आप तक जा सके और आप तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, चलते हैं हम लोग अपनी बातों की तरफ। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं, दे रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों, इसमें ए नंबर क्वेश्चन होगा, सॉरी ए नंबर आंसर होगा प्लस भी ई, आप समझ सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। सी नंबर यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्य लगा रहता है। बी नंबर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्तिगत समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल की ओर चल रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। सी नंबर यानी इनमें से 8 मीटर प्रति सेकंड। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। ये नंबर उत्तल लेंस। विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था। डी नंबर यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या है। ए 6.2 गुणे 10 के पावर 18। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 110 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। सी नंबर यानी 50 वाट। दोस्तों, आता है 11 नंबर क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक प्रकार ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर का डी यानी क्षारीय ऑक्साइड। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। सी नंबर यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा बल। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। सी नंबर यानी बहुत अधिक पड़ जाता। प्रतिक्रिया PbO प्लस सी रिएक्शन करके क्या बना सकता है। दोस्तों, सी यानी एक अवकारक। निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयन से H2 देता है। सी नंबर यानी एल्यूमिनियम। मेरे दोस्त, अभी तक आप कॉपी और कलम नहीं निकाले हैं तो आप लेट कर रहे हैं यानी देर कर रहे हैं। दोस्तों, आप निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए आप इस क्वेश्चन एंड आंसर को, क्योंकि दोस्तों आपके बीच में जो मॉडल सेट लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप जरूर लिखिएगा। यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ यह है कि प्रबल भास्मिक है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। डी नंबर यानी P4। पित्तल में रहता है। बी यानी कॉपर तथा जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति होती है। ए नंबर यानी विद्युत धनात्मक। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। डी नंबर यानी चुंबकीय विधि के द्वारा। कार्बनिक यौगिक आवश्यक है। ए नंबर यानी सी। अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। हीलियम। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। ए नंबर यानी CnH2n। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है अल्कोहल का। आवर्त सारणी के VIL के तत्व होते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों
आप देख सकते हैं ए नंबर यानी हैलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सी नंबर यानी इसका आंसर होगा दोस्तों परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। बी नंबर यानी कार्बोज। अंडाणु निषेचित होते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। सी नंबर यानी फैलोपियन नलिका से। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। बी नंबर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है। ए नंबर यानी 120/180। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एबिसिसिक अम्ल। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा पादप नियंत्रक बल फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। दोस्तों इसका आंसर होगा असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? आप देख सकते हैं दोस्तों बी यानी समजात। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। सी नंबर यानी बगीचा खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? दोस्तों आपका होगा बी यानी सूर्य। दोस्तों इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है? डी नंबर यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ए नंबर यानी जैव निम्नकरणीय। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ये नंबर यानी धारा को। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? बी नंबर यानी आपका होगा अवतल लेंस। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? सी यानी पुष्प में। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, मेडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर को। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बहुदिशीय। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए नंबर यानी समतल दर्पण। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आप एक बार तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? बी नंबर यानी 2। निर्वाता में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बी यानी अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? डी यानी समतल और उत्तर। मोटर चालक के सामने दर्पण में मिरर में कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा। बी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए नंबर यानी R = F/2। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? डी नंबर यानी आभासी तथा बराबर। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? बी यानी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बी यानी अवतल। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। दोस्तों किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हो उसका आपका प्रतिबिंब सीधा बंद ही बनता है। दर्पण है डी यानी समतल या उत्तल।
अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बिंब पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? डी यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? डी यानी काल्पनिक और सीधा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? दोस्तों ए नंबर यानी आपका अवतल दर्पण। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है? सी नंबर इन +16 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। दोस्तों इसका होगा सी यानी ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है बी यानी ध्रुव। दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है। आर यानी होता है अनंत। ठीक है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है सी यानी m बराबर 1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है ए यानी दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उत्तल दर्पण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन